झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों में सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो भजन सुनाओगे, राम आएंगे तो भजन सुनाओगे। ओ राम आएंगे तो पालना झुलाओगे, राम आएंगे तो पालना झुलाओगे। मीठे बेल में तो राम को खिलाओगे, मीठे बेल में तो राम को खिलाओगे। राम उन्हें खाके मगन हो जाएंगे, राम आएंगे। राम उन्हें खाके मगन हो जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। भगवान आएंगे आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे आएंगे, भगवान आएंगे। ताली बजाके मेरी झोपड़ी के भाया खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाया खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाया खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम जय जय श्री राम। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की। अब जाम्बवती के साथ भगवान जी का दूसरा विवाह हो गया, क्योंकि मणि अगर लेनी है तो ये प्रभु मणि के साथ आप मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बस मुझे तो विवाह करना ही था। एक नहीं 16,108 जहाँ जो भी मिल जाए उठा ही लो। और ठाकुर जी ने जाम्बवती को लेके अपने द्वारिका में चले आए। और यहाँ पे आते ही अब तो सब लोग यही कह रहे कि देखो देखो मणि तो वापस आ गई है। ये सत्राजीत जो है बहुत ही ऐसा जघन्य पाप किया है। हमारे राजा भगवान श्री कृष्ण जिनके पास कोई कमी नहीं है, द्वारिकाधीश के ऊपर इस प्रकार कलंक लगाया, आरोप लगाया। अब उनको लोग तो बस उनके पीछे उनको खूब गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अब सत्राजीत कहाँ जाए? सत्राजीत ने उन्होंने कह दिया था कि हो ना हो मेरी मणि द्वारिकाधीश ने चोरी कर ली। अब तो सत्राजीत को बहुत बुरा लगा, क्या करूं, मेरी बदनामी हो रही है समाज में। सब लोग यही कह रहा है कि ये सत्राजीत भगवान को मिथ्या आरोप लगाया। अब इस आरोप से बचने के लिए अब सत्राजीत भी विचार कर रहे हैं कि मैं भगवान का संबंधी बन जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं भगवान का ससुर बन जाऊंगा अब तो लोग मेरी बदनामी नहीं करेंगे। अब ठाकुर जी के पास सत्राजीत जो है उन्होंने आके कह रहे प्रभु ये आप एक काम करिए, मेरी बेटी को भी आप स्वीकार कर लीजिए। तो क्यों लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैं आपके ऊपर झूठा कलंक दिया तो ये मेरी बदनामी बढ़ रही है। अगर आप मेरे दामाद बन जाएंगे तो संबंधी हो जाएंगे तो लोग भागा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ मणि जो आपके पास है ये मणि जो है वो आपने चुराया नहीं थे। अब भगवान द्वारिकाधीश
उस मुनि को लाके सबको दिखाए। अब जिसकी मुनि भगवान ने अब उस मुनि को वापस कर दी सत्यजित को कि इस मुनि के कारण ही मेरे ऊपर कलंक लगा है, ये मुनि आप ले लो। तो सत्यजित कह रहे प्रभु आप तो मुझे मुनि नहीं चाहिए, मुनि के साथ आप मेरी बेटी को भी स्वीकार करिए। तो एक साथ यहाँ पे 2 विवाह हो गया एक ही दिन में। सत्यजित और जो सत्यजित की कन्या सत्यभामा जम्बवती की कन्या जम्बुरा से कन्या जम्बवती, दोनों का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गया। अब भी 5 विवाह बाकी है। अब भगवान देखिए, अब भगवान एक दिन इंद्रप्रस्थ आ गए पांडवों के पास और वहीं पे सखा अर्जुन के साथ रथ में बैठ के हुए भगवान शाम के समय विहार करने लगे। इतने में भगवान क्या देख रहे हैं कि एक कन्या जल में खड़ी होके तर्पण कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। तो अर्जुन कौतूहल बस जाके पूछ रहा है, हे देवी आप कौन हो? बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे तर्पण में लगी हो, इस घोर जंगल में आप कौन हो, किसकी पुत्री हो? तो देवी ने कहा मैं सूर्य पुत्री, मैं जमुना हूँ कालिंदी। तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप करने बैठी हूँ। यहाँ पे इसलिए मैं आई हूँ भगवान श्री कृष्ण जी को पाने के लिए तप करना है मुझे। अच्छा, आप तो अर्जुन को मालूम ही पड़ गया कि भगवान द्वारिकाधीश रथ में ही है, तो क्यों ना यही विवाह हो जाए। तो अर्जुन ने कहा हे देवी तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, तुम जिसके लिए यहाँ पे तप करने आई हो वो भगवान द्वारिकाधीश मेरे साथ में ही रथ में बैठे हैं, आप जाके उनसे ही प्रार्थना कर लीजिए। आप तो कालिंदी जाके भगवान के पास उपस्थित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनको हाथ पकड़ के रथ में उठा लिया। इस प्रकार भगवान अपने महल में लौट के आ गए। भगवान का चौथा विवाह हो गया। बोल श्री जमुना महारानी की जय। तो कालिंदी जमुना जो हम लोग वृंदावन में देखते हैं ये और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की 5 रानी है। 8 रानियों में ये रानी है। इसलिए जमुना जी के पास अगर हम प्रार्थना करें तो आप बताइए जमुना का महत्व अधिक है ना गंगा जी का महत्व अधिक है? जब तक गंगा जी है, जमुना तो रानी है, बड़ रानी है, और गंगा तो चरण के जल है। भगवान द्वारिकाधीश के चरण के जल है गंगा जी, और जमुना उनकी रानी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गंगा मेरी दासी है, भोलेनाथ मेरे दास है, और ये जमुना तो महारानी है। जमुना देवी मुक्ति देने में समर्थ है, किंतु गंगा जी के ऊपर विशेष कृपा हुआ है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में विहार किए हैं, इसलिए गंगा जी भी कम नहीं है। तो गंगा जमुना जिस देश में बहती हो वहाँ पे सारे व्यक्ति भगवान के कृपा पाने के लिए योग्य है। बोल श्री गंगा जमुना की जय। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हो गया। अब 5वां विवाह हो, भगवान ने उज्जैन के देश के राजा है, उज्जैन देश के राजा है एक बिंद और अनुबिंद नामक 2 भाई। अब वो 2 भाई के जो बहन है वो है मित्रविंदा। उज्जैन देश अवंतीपुरी, इस समय जहाँ पे हम उज्जैन कहते हैं, इस उज्जैन के बेटी है राजकुमारी है मित्रविंदा। अब मित्रविंदा स्वयंवर में उपस्थित हो गई, क्योंकि बिंदु और अनुबिंदु दोनों भाई यही चाहते थे मेरी बहन का विवाह हो दुर्योधन से हो जाए। अब दुर्योधन भी उस सभा में आ गया था। स्वयंवर सभा हुआ, स्वयंवर में सब राजा महाराजा उपस्थित हुए और दोनों भाई ने कह दिया स्वयंवर तो नाम का ही हो रहा है, मित्रविंदा हम लोग यही चाहते हैं तुम्हारा विवाह हो दुर्योधन से हो जाए। तो स्वयंवर में तुम माला लेके, भले ही स्वयंवर हो रहा है, माला तुम दुर्योधन में गले में ही
डालना। जी भैया, जैसे आप लोग कहेंगे। अब मित्र बिंदा भी यही सोच के माला लेके स्वयंवर सभा में घूम रही थी कि माला मुझे दुर्योधन के गले में पहनानी है। इतने में दुर्योधन से पहले ही द्वारिकाधीश स्वयंवर में आ गए। अब उनका दिव्य आभा शोभा प्रभा सौंदर्य को देखते हुए मित्र बिंदा को किसी प्रकार की कोई याद नहीं है। भगवान के रूप के आगे किसका रूप चल सकता है। बात भूल गई भैयाओं की। भैया को याद भी नहीं है कि भैया ने कहा था बहना तुम्हारा विवाह दुर्योधन से पक्की कर दिया है, गलती से भी किसी के गले में माला मत डालना। अब भैया की बात याद नहीं है। मित्र बिंदा ने माला लेके भगवान द्वारिकाधीश के गले में डाल दिया। बोल श्री द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार मित्र बिंदा का विवाह हो गया भगवान श्री कृष्ण जी के साथ। अब एक है कौशल देश की राजकुमारी। कौशल देश के राजा है नग्नजित। कौशल देश मतलब वर्तमान अयोध्या है। अयोध्या भगवान राम जी का जन्मभूमि, तो अयोध्या कौशल देश के नाम से जाने जाते थे। तो वहीं पे कौशल देश जो है कौशलपुरी है, वहीं के राजा है नग्नजित। और नग्नजित की कन्या है नागनोजिति। उनका एक और नाम है स्वत्ता। नागनोजिति का नाम है स्वत्ता। नग्नजित राजा है और उनकी ही पुत्री है नागनोजिति। अब राजा ने एक शर्त रखी है कि मैं अपनी बेटी को उसी के साथ ही विवाह कराऊंगा। मेरे पास खूंखार 7 बैल है। इस 7 बैल को जो व्यक्ति एक रस्सी के माध्यम से इसको नाद देगा, बांध पाएगा, उसी के साथ मैं अपने बेटी का विवाह कराऊंगा। एक से एक बढ़कर राजा महाराजा आए, क्योंकि नागनोजिति भी सुंदर थी, बहुत बढ़िया दर्शन है। तो सब राजा महाराजा आए नागनोजिति से विवाह करने के लिए, किंतु इतना बलशाली कोई नहीं था। 7 बैल को जीत पाना इतना आसान नहीं है। अब उनका विवाह भी नहीं हो रहा था। भगवान द्वारिकाधीश के कान में जब बात पहुंची, भगवान द्वारिकाधीश चले आए बलदाओं के साथ, भैया के साथ, और वहीं पे एक ही रस्सी से उन्होंने 7 बैल को नाद करके नागनोजित को उन्होंने जय कर लिया। बोलिए श्री नागनोजिति की। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह हो गया। और 7वां विवाह में वर्णन है कि एक श्रुतकीर्ति कैकेयी देश की एक राजा रानी थी, और रानी श्रुतकीर्ति ये चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरा पुत्र हो जाए, किंतु पुत्र तो वो देवकी का ही है। श्रुतकीर्ति मन मन में उनको पुत्र मानती थी। अब क्या किया जाए, तो विचार किया कि मेरी जो बेटी है कन्या है उसका नाम है भद्रा। भद्रा को अगर मैंने देवकी नंदन के साथ विवाह कर दिया तो दामाद भी तो पुत्र का बराबर ही होता है, इसी प्रकार मेरा पुत्र हो जाएगा। अब श्रुतकीर्ति ने भी विचार करके भगवान के पास प्रस्ताव रखी कि प्रभु मेरे घर में आप पधारिए, मेरी कन्या और भद्रा को आप ब्याह कर लीजिए। भगवान ने कहा जो भी मिल जाए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार श्रुतकीर्ति की कन्या जो है भद्रा के साथ भगवान का 7 विवाह हो गया। बोल श्री द्वारिकाधीश भगवान की।
भगवान का 7 विवाह हो चुका है। तो अब आखिरी 8 महारानियों में जो मयूसी रानी है उसमें 8 नंबर में है लक्ष्मणा। अब लक्ष्मणा के साथ भगवान जी का विवाह होने वाला है। ये लक्ष्मणा भी इनके विवाहों में स्वयंवर सभा हुई थी और स्वयंवर सभा में वहीं पे भगवान श्री कृष्ण उन्होंने जिस प्रकार अर्जुन ने लक्ष्य भेदते हुए मछली के आंखों में लक्ष्य भेद करते हुए पांचाली को स्वयंवर सभा में जीत करके लेके आए थे, भगवान द्वारिकाधीश भी उसी प्रकार स्वयंवर सभा में उस लक्ष्मी मछली को लक्ष्य भेद करके उन्होंने और लक्ष्मणा को भी विवाह करके लेके आ गए। तो यहाँ पर भगवान का 8 विवाह हो चुका है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है 8 विवाह उन्होंने कर लिए और 8वां विवाह 8वां लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा उनका देखो भाई, ना हम हला हलंग मन ने भीषण जस्व प्रतिक्रिया कि ब्राह्मण का वित्त गलती से भी कदापि मत लो। भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि ब्राह्मण के चरण में कोई अपराध ना हो जाए, ब्राह्मण के चरण में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आगे जाके अपने ही वंशों में जो बालक है ये ब्राह्मण के चरण में अपराध करने वाला है। यदु वंश का नाश हुआ था ब्राह्मण के शाप के कारण, इसलिए अपने पुत्रों को भगवान चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि हे पुत्रों सावधान हो जाओ, गलती से ब्राह्मण के चरण में साधु महात्मा के चरण में अपराध ना हो जाए, क्योंकि इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं जहर को जहर नहीं मानता हूँ, जहर पीने पर कोई व्यक्ति दोबारा जीवित हो सकता है, मैं तो ब्राह्मण का वित्त को ही खतरनाक जहर मानता हूँ। ब्राह्मण का वित्त को अपहरण करने पर कोई व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो सकता। भागवत कहते हैं ना हम हला हलंग मन्ने भीषण जस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व ही भीषण। वास्तव में ब्राह्मण का धन ही ब्रह्मस्व है, वास्तव में ब्राह्मण का ब्रह्मस्व ही विष है, जहर है। इसलिए कदापि ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए। भगवान ने शिक्षा देते हुए अपने बच्चों को वापस घर में लेके आ गए। अब भगवान अनिरुद्ध का विवाह होगा। प्रद्युम्न का पुत्र हो गया है। मायावती रोती देवी के साथ जो संबंध हुआ था प्रद्युम्न का, अब प्रद्युम्न का पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। अब भगवान दादा बन गए। भगवान द्वारिकाधीश का नाती हुआ है, नाती का नाम है महाराज अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध वृंदावन वाला नहीं है, ये दूसरा अनिरुद्ध है, भगवान का पुत्र। इसलिए ये भगवान का पुत्र अनिरुद्ध द्वारिका में रह रहे, बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही रूपवान है। और जब ये अनिरुद्ध जी को स्वप्नों में एक स्त्री ने देख लिया। कौन है ये स्त्री? उषा, बनासुर की बेटी जो आसाम में रहती थी। आसाम में कभी जाइए, आज भी भगवान के चरण चिन्ह, उनके घोड़े का पग चिन्ह वहीं पर आज भी है। घोड़ों का चिन्ह आसाम में अभी है, क्योंकि भगवान श्री हरि द्वारिकाधीश आसाम भी गए थे। आप बानासुर की बेटी अनिरुद्ध, बानासुर की बेटी उषा जो है स्वप्नों में द्वारिकाधीश का पोता अनिरुद्ध को देखा है, बड़ा ही सुंदर है। रात्रि में स्वप्न में देखा और अपनी सहेली जो है उषा है। सहेली ने कहा, सखी स्वप्नों में मैं बहुत सुंदर एक पुरुष को देखा हूँ,
अब तू ही पता लगा और पुरुष कहाँ पर है। दोनों सखियों में आपस में बातचीत हो रही है। अब बानासुर की पुत्री है, अब उषा जो है आप मंत्र तो जानती है, असुर है, तंत्र विद्या जानती है। अब उसकी सहेली चित्रलेखा भी चित्र बनाने बड़े निपुण है। चित्रलेखा कहती है तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ के निकालूंगी तेरे हृदय के प्राण पुरुष कहाँ है। चित्रलेखा सुंदर चित्र अंकन करी, करके दिखाया, देख यही है वो पुरुष जैसे जैसे वर्णन किया था, चित्र में वो रूप आ गया। उषा कह रही है सखी बिल्कुल तू सही कह रही है, यही है मेरे हृदय में स्वप्न में आने वाला पुरुष। अब चित्रलेखा वहीं पे तंत्रों के माध्यम से मंत्रों के द्वारा आसाम से द्वारिका चली आई। देखो ना कोई हवाई जहाज, ना कोई प्लेन, ना कोई ट्रेन, ऐसे उस समय के मंत्र है। हम लोग प्लेन के टिकट के लिए क्या क्या न जाने करते हैं। प्लेन का टिकट मिल जाए, जनशताब्दी का टिकट मिल जाए, लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनके पास कोई उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, ना कोई हवाई जहाज है। ऐसा मंत्र उसने फूका है, उस मंत्र के माध्यम से ना कोई टिकट का खर्चा, ना कोई पैसा, ना कोई मेहनत, ना लाइन में खड़ी होने पड़ेगा, सीधा द्वारिका में पहुंच गए। यही तो साधना है। ऐसा मंत्र का हम लोग साधन कर लेंगे। इसलिए कहते हैं अपना संसार को कम करो और अधिक से अधिक भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने से हमारे पास सारी सुविधा आ जाएगी। भगवान का प्रभाव के कारण लक्ष्मी जी हमेशा अपने घर में कायम रह जाएगी। तुम मेहनत करके भगवान का भजन छोड़ करके मेहनत करके जो तुम कमाई करोगे, उस मेहनत में थोड़ा समय बचा के भगवान श्री हरि का भजन करिए, देखेंगे आपका मेहनत सफल हो जाएगी। यही तो लाभ है, यही भजन की चातुरी है, भजन का कौशल है, संसार का कौशल भी यही है। अब तो चित्रलेखा आसमान के आके रात्रि के अंधकार में अनिरुद्ध को उठा करके लेके चले गए। अब वहीं पे उषा के साथ अनिरुद्ध का मिलन हो गया। बहुत दिन अनिरुद्ध वहीं रह गए। इधर में द्वारिकाधीश ढूंढ रहे मेरा पोता कहाँ चला गया, पता लगाओ, कहीं ढूंढ नहीं पा रहे, कहाँ चला गया। अब उषा के साथ मिलन होने के पश्चात कुछ दिन बाद उषा के शरीर में परिवर्तन दिखाई दिया। उषा गर्भवती हो गई। सेना लोगों ने कहा महाराज कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आपकी पुत्र के अंदर में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। एक पुरुष आपके पुत्र के महल में दिखाई दिया। अब तो बानासुर आके देख रहा है, अरे मेरी बेटी के साथ पुरुष कौन है, जान गया। अब तो साथ साथ बानासुर ने बस अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, छोड़ा नहीं। उषा ने कितने भी विनती की किंतु छोड़ा नहीं। बात पहुंच गई द्वारिकाधीश के पास, क्योंकि उस समय संवाद बाहक कौन है, एक ही संवाद बाहक है, नारायण नारायण नारायण। वही उस समय के संवाद वाहन है। नारद जी सब जगह पहुंच जाते हैं। द्वारिकाधीश कह रहे हैं मेरे पुत्र कहाँ है नारद जी। कह रहे हे भगवान आपका पुत्र तो बंदी हो गया बानासुर के महल में, बानासुर मेरे पुत्र को लेके गया। अरे ऐसी ऐसी बातें हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपना फौज लेके सेना लेके एकदम से आसाम के ऊपर चढ़ाई कर दिए और वहीं पे घमासान युद्ध हुआ बानासुर के साथ। बानासुर के 1000 भुजाएं थी। बानासुर 1000 भुजाएं, क्योंकि शिव जी के बड़े परम भक्त थे बानासुर। बानासुर की नगरी को शिव जी भी रक्षा करते थे, शिव जी को नित्य पूजन करते थे। अब बानासुर कौन है और कोई नहीं, प्रहलाद जी का पुत्र है विरोचन।
विरोचन का पुत्र है बलि, अब बलि का पुत्र है बानासुर। पिताजी है बहुत बड़े भक्त, अब बानासुर हो गया ये शिव भक्त। आप बानासुर कह रहे हे भोलेनाथ, मैं युद्ध में जा रहा हूँ, द्वारिकाधीश आए युद्ध करने के लिए, मेरे पक्ष हो के आप ही चलिए युद्ध करने। भोलेनाथ अकेले नहीं गए, भोलेनाथ जी आ गए, पार्वती आ गई, कार्तिक आ गए, गणेश आ गए, पूरी मंडली लेके भोले बाबा अपने कुंडली लेके बानासुर के साथ में युद्ध रंगभूमि में पहुंच गए। जय जय श्री राधे। अब तो घमासान युद्ध हुआ वहीं पर। अब युद्ध होने के बाद भगवान श्री हरि के हाथों में बानासुर मरने वाले हैं। एक एक करके सारे भुजाएं काट डाली और वहीं पे आप क्या करें, आप तो भोलेनाथ जी आके चरण में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं जान नहीं पाया। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारे चेले के कारण तुम मुझसे लड़ रहे हो, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ जी के साथ नारायण का पहली बार अगर कहीं युद्ध हुआ है वो बानासुर के पक्ष लेके भोलेनाथ ने युद्ध किया है। देखिए नार भक्त और भगवान के अंदर में लड़ाई हो गई, किंतु वहीं पर भगवान के हाथों सुदर्शन चक्र के द्वारा वहां एक एक करके भोलेनाथ के सारे सेना भूत प्रेत पिशाच सब मारे गए। बानासुर की सेना की वहां पर पराजित हो गए और बानासुर के हाथों में जब 2 हाथी बची थी उस समय भोलेनाथ जी आगे कह रहे मेरे भक्त को मत मारिए, छोड़ दीजिए। ठाकुर जी कह रहे मैंने बलि को मैंने वचन दिया था कि हे बलि, मैं तुम्हारे वंशों में, प्रहलाद जी को मैंने वचन दिया था कि हे प्रहलाद, तुम्हारे वंशों में कोई भी आए मैं आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। तो प्रहलाद जी के वचन के अनुसार भगवान बानासुर को वध नहीं किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और वहीं पे द्वारिकाधीश उषा अनिरुद्ध का दोबारा विवाह देके और अपने घर में अपने नाती और नातों को लेके भगवान आ गया। जय जय श्री राधे। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से मन निकल जाएगा, जब पिंजरे से मन निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से मन निकल जाएगा, जब पिंजरे से मन निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 4 दिनों का है जग का ये मेला, 4 दिनों का है जग का ये मेला, कोई ना संगी ना साथी अकेला, कोई ना संगी ना साथी अकेला। जैसे तू आया जग में वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया जग में वैसे ही जाएगा। बुद्धिमान आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बुद्धिमान आया जग में हाथ पसारे जाएगा। साथ में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु ये कुछ में कबीला, भाई बंधु
है जग का ये झूठा झमेला, ये तो है जग का ये झूठा झमेला। अरे मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे बचताएगा जब तुझे से बंसी निकल जाएगा, जब तुझे से बंसी निकल जाएगा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। उसे छोड़े विषे विष पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़े विषय विष पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना 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 जा, हरि नाम नहीं तो जीना। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे से हवन की तैयारी करो। अभी आधा घंटा कथा होनी है। अब हम लोग विश्राम देंगे कथा की। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक लीला करते गए द्वारिका में। उनको कभी याद नहीं आई ब्रज की, ब्रज में क्या चल रहा है, किंतु याद नहीं आई ये सब के सामने में। रात्रि में जब भगवान द्वारिकाधीश सो जाते, रुक्मिणी अपने पलंग पे लेटी है और रात्रि के निद्रा में ठाकुर जी हे राधे, हे ललिते, हे बिछाके, हे सीतामा, इस प्रकार के ब्रजवासियों को नाम लेके आप पुकारते हैं। अब अधिक से अधिक बार राधे राधे बोलते हुए ठाकुर जी रोते रहते हैं सपनों में। तो रुक्मिणी को लगा कि राधे कौन है। मैं अपने पलंग में अपने पति के साथ मैं लेटी हूँ और यहीं पे मेरे सम्मुख में मेरा पति और किसी स्त्री का नाम ले रहा है, वो भी साक्षात में नहीं, रात्रि के स्वप्नों में। भगवान द्वारिकाधीश स्वप्नों में भी राधा रानी का नाम ले रहे हैं। रुक्मिणी को लगा कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है बात। कितना प्रेम किया होगा उस राधा रानी से। एक बार भी उन्होंने मेरा भी तो नाम नहीं लिया, जबकि मैं साथ में रह रही हूँ। अब पता नहीं राधा रानी कौन है, स्वप्नों में उनका नाम लेते गए। तो जब रुक्मिणी ने पता लगाई, पता चला कि राधा रानी भगवान के बचपन की प्रेमिका है। अच्छा, मेरे पतिदेव नंद गांव में वृंदावन में जो बचपन में जिनके साथ रास रचाए थे, उस रासेश्वरी का नाम है श्रीमती राधा रानी। रुक्मिणी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, देखने में कैसी होगी, निश्चित बहुत सुंदरी होगी, जिसके कारण मैं महालक्ष्मी हूँ। मैं साथ में रहते हुए भी भगवान ने कहा मुझे तो याद नहीं किया। सपनों में जिन स्त्री की याद कर रहे हैं वो तो बहुत महीयोसी नारी होगी। आप भगवान के पास पूछ रहे हैं कौन है ये। ठाकुर जी ने कुछ कहा ही नहीं, किंतु प्रतिदिन ही भगवान रात्रि को कोई याद करते थे। एक दिन उस समय परीक्षित की माता उत्तरा जीवित थी, उस समय द्वारिका में रह रही थी। तो वहीं पे उन सारे रानियों में जाके कहा कि ब्रज में ऐसे क्या घटना घटी थी जिसके कारण हमारे द्वारिकाधीश 100 साल हो गए अभी भी
द्वारिकाधीश जो है उनको याद करते रहते हैं। अरे अरे बिल्कुल मत सुनिए, ना सुनाइए किसी को। ब्रज की याद अगर आ गई भगवान को, श्री हरि आपके पोती अभी तुरंत चल पड़ेंगे। तो आप छुप के सुनाइए क्या घटना हुई थी। तो 16,100 रानियां, जो 108 रानियां एक साथ बैठ गए एक महल के अंदर में, और उत्तरा जो है ब्रज की कथा सुना रही थी। अब द्वार में खड़े थे जो है सुभद्रा बहन। सुभद्रा को कहा कि सुभद्रा भगवान की बहन हुई। देवकी माता के 9 नंबर में 8वां पुत्र हो गया भगवान श्री कृष्ण, और 9वें में ये सुभद्रा हुई थी। तो सुभद्रा को द्वारपाल के रूम में वहीं पे रख दिया कि सुभद्रा तुम यहीं से कथा सुनते भी रहो और देखते भी रहो कि भगवान द्वारिकाधीश आते तो नहीं है, नहीं आ रहे, क्योंकि उनके सम्मुख में हम लोग ब्रज की वार्ता कहेंगे नहीं। आप उत्तरा ने जब कथा शुरू की, भगवान श्री हरि की ब्रज की कथाएं सुनते 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 इतनी अद्भुत कथाएं हैं, उन कथाओं में सुभद्रा ऐसे खो गई है। ब्रज की कथाओं में सुभद्रा का कोई पता भी नहीं है, शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं है। ब्रज की कथा सुनते सुनते सुभद्रा की आंखें बाहर आ गई, हाथ पैर पिघलने लगा। इस दृश्य को देखते हुए तब कृष्ण बलराम वहीं पे आके उपस्थित हो गए। क्या हो गया बहना, तेरी ऐसी स्थिति। तो वहीं से जो उन्होंने ब्रज की राधा रानी के नाम सुना, नाम सुनते ही भगवान पिघलना शुरू हो गए। कृष्ण बलराम दोनों ब्रज में ही ब्रज की याद आ गए, और राधा रानी सारे भक्तों का ब्रजवासियों का नाम सुनते 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 सबके सब आंखें बाहर आ गई, हाथ पैर पिघलना शुरू हो गया। और वहीं पे कृष्ण बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के रूप में वहीं प्रकट हो गया। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। ये द्वारिका में ये लीला हुई। द्वारिका में स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ब्रज की कथा सुनते सुनते उन प्रकार हाथ पैर में ऐसे हाथ पैर गलना शुरू हो गया। ये इतिहास है ब्रज की। आप ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि हो ना हो बहुत दिन हो गया, एक बार ब्रजवासी से मिलना भी चाहिए। 100 साल बीत गया, एक दिन बोल के आए गोविंद और लौट के ब्रज में कभी गया नहीं। यशोमती मैया भगवान की याद में तो रोते रोते उनकी आंखें में यार कुछ दिखता ही नहीं है। नंद बाबा जब से ब्रजवासी लोग भगवान से बिछड़ गए तब उनको चैन नहीं, रात्रि की निद्रा भी चली गई। केवल भगवान ने वचन दिया था कि मैं दोबारा मिलूंगा, इसी आशा में वो लोग जीवित है। 100 साल हो गया। एक समय सूर्य ग्रहण का योग आया। उस सूर्य ग्रहण के योग में द्वारिकाधीश द्वारिका से अपने सारे परिवारों के साथ कुरुक्षेत्र में आके उपस्थित हुए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण में वहीं पे जो व्यक्ति स्नान करेगा उनका बहुत बड़ा पुण्य का लाभ होगा। इसी बहाने सारे के सारे 16,108 रानियां, वसुदेव महाराज, देवकी माता और द्वारिका के सारे परिवार सब कुरुक्षेत्र में आ गए। इधर में नंद बाबा, यशोमती मैया, ब्रज के ब्रजवासी, ब्रज की ग्वालिनी और जो स्वयं श्रीमती राधा रानी भी स्वयं जो है ब्रज से बाहर आई पहली बार। ब्रज छोड़ के कभी जाती नहीं। ये लोग ब्रजवासी भी आए हैं, चलो सूर्य ग्रहण में हम लोग वहीं पे स्नान करेंगे। अब ब्रजवासियों को पता नहीं है कि वहीं पे द्वारिकाधीश यशोमती मैया को पता नहीं है कि मेरे लाला भी वहीं आएगा। अब तो 100 साल बाद द्वारिका वासी के साथ ब्रजवासियों का मिलन हो रहा है। यशोमती मैया आपने लाल को देख रहे हैं 100 साल बाद। ये लाल आज राजा महाराजा बन गए। उनके हाथ में बांसुरी नहीं है, वो मोर पंख नहीं है। अब तो भगवान के पैर में जूता है, मुकुट है, राजवेश क्षत्रिय वेश है, हाथ में तलवार है। तो यशोमती मैया उनको सारे शरीर को हाथ लगा के कह रहे लाला तो ठीक तो है।
तुझे कभी माखन की याद नहीं आई? तो कैसे भूल गया मुझे? इस प्रकार यशोमती मैया खूब रो रही है, लाला को गले लगा के। 100 साल बाद यशोमती मैया अपने लाल से मिल रहे हैं। सारे सखाओं भगवान से मिलने के बाद बहुत आनंद हुए, किंतु वहीं पे एक राधा रानी जो थी वो मिलन के बाद भी प्रसन्न नहीं थी। पहली बार 100 साल में राधा रानी और श्याम सुंदर द्वारिकाधीश आमने सामने हुए। राधा रानी कहती है, मैं आपको किस रूप में देख रहा हूं? क्या आप वही है? वृंदावन में यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे पूर्णिमा की रात्रि में जो मेरे साथ रास किए थे, हे मुरलीधर, आज आपके मुंह पंख कहाँ है? वो मुरली कहाँ चली गई? वो आपके दोनों जो ब्रजवासियों का जो वेश, वो गोपो वेश कहाँ चला गया? इस रूप में मेरा मन प्रसन्न नहीं है। हे गोविंद, आप मुझ में कब लौट के आओगे? आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, फिर भी हमारा मिलन भी वही है, किंतु मेरा मन यहाँ पे प्रसन्न नहीं है। जल्दी से जल्दी आप मुझ में आइए और मुझे वासियों का प्रसन्न करिए। अब 100 साल बाद भी आप भी भगवान झूठ बोल के जा रहे हैं। हे राधे, तुम चिंतन ना करो, मैं बहुत जल्दी मुझ में आऊँगा। ये है हमारे कन्हैया। वही राधा रानी बहुत सारी उन्होंने स्तुति की है, प्रार्थना की है। हमारे रूप गोस्वामी बात उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद इनका सरस वर्णन किया है, बोलने का समय है नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो वहीं पे भगवान जब राधा रानी से मिले, भगवान श्री हरि उदास हो गए। ब्रजवास की अवस्था को देखते हुए रुक्मिणी के महल में पहुंच गए ठाकुर जी। रुक्मिणी कह रही है, मैं सुना हूं राधा रानी आई है। कहले, हाँ, तुम मिले नहीं हो, जाओ मिलने के लिए तुम जाओ, और हमारी ग्वालिनी ब्रज की गोपियां ये तो रात को दूध पीती है, एक गिलास दूध भी लेके जाओ, राधा रानी को दूध पिला के आओ। भगवान की आज्ञा से रुक्मिणी गरम दूध लेके और पहुंच गई राधा रानी के पास मिलने के लिए। एक से एक सुंदर स्त्री से रुक्मिणी मिल रही है। रुक्मिणी को भ्रम हो रहा है कि शायद यही राधा रानी हो। उनके चरण में जाके रुक्मिणी झुक के प्रणाम कर रही है कि मैं द्वारिका की पाटरानी रुक्मिणी हूँ, भगवान की पहली रानी। कह रहे, मैं राधा रानी नहीं हूँ। दूसरा सामने वाले कह रहे, मैं तो उनकी दासी हूँ। एक से एक स्त्री से मिलते गए। आखिर में राधा रानी का दिव्य रूप सौंदर्य जब देखते रुक्मिणी मूर्छित हो गई। इतना सुंदर रूप है राधा रानी की, दिव्य अद्भुत रूप है। राधा रानी उस समय सोने जा रही थी। रुक्मिणी जी उन्होंने क्या किया, गर्म दूध का गिलास लेके कह रही है, दूध पान करिए। राधा रानी पीना नहीं चाह रही थी। जब रुक्मिणी ने द्वारिकाधीश का नाम लिया कि भगवान द्वारिकाधीश ने भेजा है आपको देने के लिए, तब तो रुक्मिणी के हाथ से राधा रानी गर्म दूध लेके गटागट पी गई। भगवान श्री हरि के चरण में उनका इतना प्रेम है। आप राधा रानी ने विचार नहीं किया दूध कितना गर्म है कि ठंडा है, भगवान का नाम लेते ही पी गया। रुक्मिणी जब लौट के आई तब रुक्मिणी देख रही है भगवान श्री हरि के चरण में छाले पड़े हैं। हे प्रभु, आपके चरण में छाले कैसे? कह रहे, रुक्मिणी, तुमने दूध तो तुमने बहुत ठंडा करके नहीं दिया, गरम गरम दूध तुमने राधा रानी को पिला दिया, और मैं वो तो पीना नहीं चाह रही थी, बस मेरा नाम लेते ही उसने उनके अंदर में जो प्रेम है मेरे लिए, गरम गरम दूध को उसने पी लिया है। और श्री राधा रानी सदा सर्वदा मेरा चरण को ही चिंतन करती रहती है। उनके हृदय में मैं ही बैठता हूँ, तो उनके हृदय में मेरे चरण होने के कारण गरम गरम दूध जब उनके हृदय में नहीं लगा, वो दूध तो मेरे चरण में आके गिरा है। इस प्रकार राधा रानी का दिव्य प्रेम को देखते हुए रुक्मिणी राधा रानी के चरण में आके निछावर हो गई। हे श्याम सुंदर, आज मैं जाना द्वारिकाधीश
कि राधा रानी का प्रेम किस प्रकार है, इसीलिए आप रात्रि में रोते रहते हैं। इसके बाद और एक कथा है भगवान के परम भक्तों, आप लोग जानते हैं सुदामा विप्र बहुत ही पवित्र ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण भगवान के प्रिय ब्राह्मण है। कृष्ण सखा कचित ब्राह्मणो विरक्तो इंद्रियार्थ सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रियो, पवित्र सखा है भगवान के ब्राह्मण शिरोमणि जो ब्रह्मविद्दम है। नाम तो यह सुदामा नहीं दिया, भागवत में कहीं सुदामा का नाम उल्लेख नहीं है, किंतु नाम उनका आता है सुदामा के रूप में। यहाँ पे इतना ही वर्णन है, कृष्णस्य सखा, कृष्णस्य सखा आसीत कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मविद्दम, ये ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है, कृष्ण के सखा है। इनका विशेषण क्या है? विरक्त है, संसार में कोई स्प्रिया नहीं है। देखिए भगवान के प्रिय भक्तों का लक्षण देखिए, किस प्रकार का आचरण है, व्यवहार है, किस प्रकार का उनका जीवन देखिए। संसार से विरक्त है, संसार में अधिक आसक्तिवान व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाएगा, वो तो संसार का ही भजन करेगा, दोनों तरफ हो नहीं पाएगा। या तो भगवान से प्रेम करिए या तो संसार से प्रेम करिए। संसार के मरणशील व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो दुख मिलेगा, और भगवान से प्रेम करेंगे तो हमें परम धाम प्रेम मिल जाएगा। इसलिए वो इंद्रियों के गुलाम नहीं है, बड़े ही प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं और संसार से विरक्त है। भगवान के बचपन के मित्र सुदामा, उनकी पत्नी सुशीला, वो भी उनकी ही जैसे हैं। अब घर में आप लोग जानते ही हैं, ऐसी स्थिति है, एक दिन भोजन मिलता है तो दूसरे दिन का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। पुत्र बच्चा, उनके जो पुत्र है वो भी किसी प्रकार अपना जीवन धारण करते रहता है। सुदामा फिर भी भगवान का भजन में अपना समय व्यतीत करता है। मन में कोई दुख नहीं है, संसार में जो कमियां है, संसार की आवश्यक चीजें है नहीं, इसके बारे में उनके मन में कोई दुख नहीं है। बैठे बैठे भगवान का माला ही जपते रहते हैं। अब सुदामा जो है प्रसन्न है, किंतु सुशीला कह रही है कि आप भगवान के माला जपते रहेंगे, परिवार का हिसाब किताब कैसे होगा, बच्चों का जीवन कैसे व्यतीत होगा। सुशीला ने कहीं से सुना एक दिन कि मेरे पिता पतिदेव का बचपन का मित्र है भगवान द्वारिकाधीश, जो इस संसार में बहुत बड़े राजा होके इस समय विराजमान है। तो सुशीला कह रही है, पतिदेव आप क्यों नहीं जाते हैं अपने मित्र के पास, उनके पास आप जाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, आपका मित्र तो राजा है। भगवान के पास सुदामा किसी वस्तु की आशा लेके जाना नहीं चाह रहे थे। बार बार सुशीला के कहने पर सुदामा चल पड़े द्वारिकाधीश के पास। भागवत में जो वर्णन है, यहाँ पे इतना ही वर्णन है कि सुदामा जब द्वारिकापुरी में पहुंच गए तो वहीं पे भगवान श्री हरि पालंक में बैठे हुए थे, दौड़ते हुए आए। और जो भी हम लोग सीरियल में देखते हैं, ये तो भागवत में वर्णन नहीं है कि सुदामा जा नहीं पा रहे, लौट गए और भगवान द्वारिकाधीश, मतलब वहाँ पर जो वर्णन किया है भागवत में वो है। भागवत में यही वर्णन है कि रुक्मिणी के पालंक के ऊपर द्वारिकाधीश बैठे थे और उन्हीं के पास सुदामा जी पहुंच गए बिना कोई रोक टोक के, क्योंकि भगवान की ये सख्त आज्ञा थी, ब्राह्मणों के लिए मेरे द्वार हमेशा उन्मुक्त रहेगी, कभी किसी को आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए द्वारपाल कभी सुदामा को लौटा ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण है और वो भी विरक्त ब्राह्मण है। तो सुदामा को देखते ही भगवान अपने पलंग से उठ के खड़े हो गए
और जाके सुदामा को गले मिले, मेरे बचपन के मित्रों तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। रुक्मिणी जल लेके उपस्थित हो चुकी है और भगवान अपने हाथों में सुदामा को अपने पालंग के ऊपर बिठाए, उसी पालंग में, जिस पालंग में रुक्मिणी लेटती रहती है, उसी पालंग में सुदामा जो है बैठ गए। और वहीं पे भगवान द्वारिकाधीश अपने हाथों में जल लेके और सुदामा को चरण को अपने हाथों से पखाले, चरण को धौत किए और देख रहे हैं बड़े कर्कश चरण है सुदामा के। भगवान रोते गए अपने आंखों के आंसू से और अपने हाथों में जल लेके सुदामा का चरण को धोने के बाद वही जल अपने सिर पे छिड़क दिया भगवान द्वारिकाधीश। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े ब्राह्मण भक्त है। देखिए ब्राह्मण के चरण तक को अपने मस्तक पे उन्होंने छिटाया और वहीं पे जो दास दासियां थी सबके सब यही विचार करने लगी, कानाफूसी कर रही है कि इस कंगाल ने, ये जो दिख रहा है नंधड़ंग जो ब्राह्मण है, निर्धन है, शरीर में कोई बढ़िया वस्त्र भी नहीं है, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा तपस्या किया था जिसके कारण स्वयं महारानी रुक्मिणी अपने हाथों से पंखा लेके इसे पंखा कर रही है। स्वयं द्वारिकाधीश अपने हाथों से उनका चरण धोवन कर रहे हैं। ये नंधड़ंग निर्धन निंदनीय निकृष्ट भीख मांगने ऐसे कौन सा पुण्य किया था। देखिए कोई मित्र ऐसा कोई होगा, हम लोग बराबरी में मित्रता करना चाहते हैं। अगर कोई मित्र अगर बहुत कंगाल हो जाए, दरिद्र हो जाए और उसका बचपन का मित्र अगर बहुत बड़ा पद में चले जाए तो मित्रता नहीं होती है, ये संसार का नियम है। किंतु भगवान द्वारिकाधीश ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को भी उन्होंने अपने महल के अंदर में जिस कक्ष में रुक्मिणी लेटती है उसी पालंक के ऊपर भगवान अपना हाथों से बिठाए। ये है हमारे द्वारिकाधीश भगवान की महिमा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिका भगवान की। सुदामा जी के साथ भगवान का ऐसे मधुर मिलन हुआ है। सुदामा भी गदगद हो गए, भगवान श्री कृष्ण भी गदगद हो गए। जय जय श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे मैं आस ले आया हूँ। मेरे बचपन का यार है, मैं ये सोच कर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है दामन, न सर पे है पगड़ी, न सर पे है दामन। बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है।
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर से सुदामा गरीब आ गया है, किधर से सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को 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 मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ओ न करते कबड़े न करते है गामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न करते कबड़े न करते है गामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बराबर में अपने सुदामा को बैठाया, बराबर में अपने सुदामा को बैठाया, चरण्यासों से श्याम ने दुलाया, चरण्यासों से श्याम ने दुलाया, चरण्यासों से श्याम ने दुलाया। न घबराओ पगले, न घबराओ पगले, न घबराओ पगले जरा तुम सुदामा, न घबराओ पगले जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर में सुदामा गरीब आ गया है, किधर में सुदामा गरीब आ गया है, किधर में सुदामा गरीब आ गया है, किधर में सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, मेहमान कैसा गरीब आ गया है, मेहमान कैसा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, 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 किधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोल श्री द्वारिकाधीश भगवान की। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे अद्भुत लीला करते गए संसार में। इसलिए मित्र अगर कोई होगा तो सबसे बड़ा मित्र भगवान श्री कृष्ण ही है। सुदामा को कभी किसी बात की कष्ट नहीं हुई। सुदामा जी भगवान के लिए 4 मुट्ठी चुड़वा जो सुशीला दी थी वही लेके गए। अब भगवान द्वारिकाधीश सुदामा को अपने कक्ष में उन्होंने उनको बढ़िया भोजन कराए और वहीं पे ठाकुर जी ने सुदामा से कहा, मित्रों तुम्हारा विवाह हो गया होगा, तुम्हारी जैसी पत्नी तुम्हें मिली कि नहीं। मित्रों में ही बात ही होती रहती है। भगवान भी सांसारिक लोगों की तरह इस प्रकार की बात ही पूछी। अब भगवान ने जब कहा तो सुदामा ने बताया
तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। वो भी नाम जैसी ऐसे ही उसका रूप, उनका गुण है। अब भगवान देख लिए कि सुदामा कोई चीज छुपा रहे थे। तो मित्रों, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? आप सुदामा देना नहीं चाह रहे थे, किंतु भगवान ने एक झपटा मारी और उन्होंने एकदम से सुदामा का हाथ से वो 4 मुट्ठी जुड़वा ले लिए। लेके जैसे ही उन्होंने एक जुड़वा मुंह में डाली तो भगवान ने साथ साथ उनको सारी संपत्ति, वैकुंठ की संपत्ति भी सुदामा को उन्होंने दे दिया। अब शेष रह गई लक्ष्मी। भगवान आपने तक को भी दे दिया। दूसरी मुट्ठी लेने जा रहे थे, इतने में ही भागवत में वर्णन है, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु बस करो, बस करो, आप तो आप मत लीजिए। आप एक मुट्ठी चुड़वा लेते ही आप और आपकी वैकुंठ धाम आपने सुदामा को दे दिए। अब दूसरी चुड़वा लेते ही क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा छोड़ के और किसी के पास दासी के रूप में चले जाऊं? सुदामा का के पास मैं तो रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी ही पुत्री हूं। इसीलिए रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया और द्वारिकाधीश को दूसरी मुट्ठी और खाने नहीं दी। अब भगवान एक मुट्ठी चुड़वा के बदले में सुदामा को क्या देते? प्रत्यक्ष स्वरूप में सुदामा को उन्होंने कुछ नहीं दिया। सुदामा भी एक बार भी नहीं कहा कन्हैया तुम्हारी इतनी संपत्ति है, मुझे कुछ दो। ना मन में किसी बात की इच्छा उन्होंने पोषण करी। चलो कह नहीं पा रहे थे, मन में तो इच्छा थी कि हाँ भगवान मुझे कुछ दे दे, ऐसा भी मन में उनका नहीं आया। किंतु भगवान जिनके कुछ वस्तु ग्रहण करते हैं उनके हृदय की इच्छा को जान जाते हैं। जब तो भी सुदामा की इच्छा नहीं थी, किंतु उनकी पत्नी सुशीला तो यही चाहती थी। भगवान सुदामा को प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया और एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ पे अधिक दिन रुकिए, भजन करिए खूब बढ़िया, मेरे महल में बहुत सुख सुविधा है, यहाँ पर आप रुक जाइए। बस जिस दिन आए थे उसी दिन ही सुदामा को विदा कर दिया भगवान। ये नहीं कहा मित्र कुछ दिन यहाँ रुक जा। और वहीं पर सुदामा भी चले आए और मन में विचार करने लगे, भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। द्वारिकाधीश का दर्शन हो गया। मुझे अगर कुछ देते, क्योंकि सुशीला की इच्छा थी वहां पे जाइए कुछ मिल जाएगा, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मेरे ऊपर विशेष कृपा की है। एक बार भी मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं आई कि सुशीला के कथन अनुसार मैं गया था, चलो मुझे नहीं दिया, सुशीला क्या कहेगी, मेरे हाथ में कुछ उपहार भी नहीं दिया, अब मैं जाके क्या कहूँगा, सुशीला क्या सोचेगी, इसी प्रकार कोई चिंतन नहीं किया। एक ही बात उनके मन में आई, भगवान द्वारिकाधीश मुझे धन धन का गर्व से, ऐश्वर्य का मत से मुझे बचा लिया है। यही कहते हुए सुदामा अपने कुटिया के पास आ गए, तब देख रहे हैं वो कुटिया नहीं है, वहाँ सुदामा महल बन गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुशीला एकदम से राज रानी की तरह सज धज करके दासियों के साथ और थाले में एकदम दीपक मान लो लेके और सुदामा को आगवानी करने के लिए आगे आ गई। सुदामा पहचान भी नहीं पा रही है कि ये कौन है, सुशीला के इस प्रकार का रूप कैसे हो गया। अब सुदामा सब समझ गए कि हे प्रभु, मैं कुछ चीज आपसे मांगा नहीं, बिना मांगे ही आपने मेरी झोली भर दिया है, किंतु मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ। ये आपने जो दिया है ये आप मेरी पत्नी को दिया है, मैं तो जैसे भजन करता हूँ ऐसे ही मैं भजन करूँगा। तो भगवान के पास में कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं है, मांगना उचित भी नहीं है कि भगवान श्री हरि
सब कुछ जानते हैं, हमें किस चीज की आवश्यकता है। भगवान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि धन के मद से, धन के कारण हम लोग भगवान को भूल जाएंगे, इसीलिए भगवान हमें कष्ट देते हैं। जब कष्ट देंगे तब ठाकुर जी के आगे हम हाथ जोड़ेंगे, हे प्रभु आप कहाँ हैं? इस संसार रूपी समुद्र से, इस संसार रूपी जंगल से आप मुझे बचाइए। आप धन भर देंगे, सुख समृद्धि भर जाएगी, तो इस संसार से कभी हम लोगों का छोड़ने का मन तैयार ही नहीं होगा। हम लोग यही कहेंगे कि संसार में खूब हम लोग रहे, यही अपना जीवन बीता है, इसलिए भगवान संसार में दुख देते हैं। आगे भगवान श्री हरि कि जो पुत्र है, ये पुत्र सब जो है ब्राह्मण के चरण में अपराध कर बैठे। भगवान के बालक भगवान जम्बवती नंदन शांब अपने मित्रों के साथ, जहाँ पर भगवान के भक्त लोग दुर्वासा, भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी और बड़े बड़े ऋषि लोग जहाँ पर बैठ के तप कर रहे थे, वहीं पे शांब अपने परिवारों के साथ, सखाओं के साथ खेल खेल में झूठ मूठ के पेट बड़ा करके उपस्थित हो गया। और बालक लोग क्या कह रहा है कि अंतर्दृष्टि रखने वाले तत्व ऋषि, आप लोग ही बताइए, ये विवाहिता, ये सुंदरी स्त्री, ये गर्भवती है, ये लाज के कारण सकुचाती है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, आप लोग कृपा करके बताइए ये गर्भवती स्त्री क्या जन्म देगी? स्त्री का जन्म देगी या पुत्र का जन्म देगी? आप तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासी जहां जान गए ऋषियों के पास बोलने की अपेक्षा नहीं है, साधु संत के पास उपस्थित होने पर जो तत्वदर्शी साधु होते हैं वो जान जाते हैं इनका मन में क्या चल रहा है। और दुर्वासा जी ऋषियों जान गए कि हम लोगों के साथ उपहास कर रहा है। ऋषियों ने क्या कह दिया, ये स्त्री किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी, इस स्त्री का गर्भ से मुसल पैदा होगा। अरे ये मुसल यदु वंश का नाश का कारण बनेगा। अब तो सारे बच्चे घबरा गए, घबराते हुए डर के मारे चले आए। आके जब पेट कपड़ा खोल के देख रहे हैं कि अरे एक लोहे का मुसल वहां पर जमा है। हाथ में लोहे का मुसल लगा, डर के मारे लोहे का मुसल लेके, लोहे का टुकड़ा लेके आप तो राजा उग्रसेन के पास पहुंच गए। महाराज उग्रसेन ने कहा इसको घिस घिस के नष्ट कर दो, भगवान के पास ये बात पहुंची नहीं। महाराज उग्रसेन भी द्वारिकाधीश को नहीं बताए, किसी ने भगवान श्री हरि को बताया नहीं कि हमारे वंश के ऊपर ब्राह्मणों का शाप चढ़ गया है, यदि वंशो ये मुसल के कारण ध्वंस हो जाएगा। आप भगवान के पास देवता लोग भी आ गए, हे प्रभु आपने धाम में जाने के आपका समय हो चुका है। इस मृत्यु भूमि में, मृत्यु लोक में जिस कारण आप आए थे, आपका वो कारण पूरा हो चुका है। आप अपने धाम को लौटने का कष्ट करिए, कृपा करिए। देवताओं से जब इशारा मिल गया तो भगवान नारद जी को कहा, हे नारद जी अब तो मैं अपना लीला संगोपन करूंगा, किंतु मेरे पिताजी जो है वसुदेव महाराज, इनको आप तत्व ज्ञान प्रदान करिए, मेरे स्वरूप का ज्ञान कराइए। मेरे पिताजी मुझे अपना पुत्र ही मानते हैं। एक दिन वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद पहुंच गए और देवर्षि नारद को देखते ही वसुदेव महाराज हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं, मेरा अहो भाग्य है कि आप जैसे महान साधुओं का दर्शन हो गया है मुझे। इसलिए संसार में जब साधु दर्शन होता है
तभी जानिए भगवान की बहुत ही कृपा है जो भगवान के भक्तों का दर्शन हमें होता रहता है। इसीलिए भगवान को पाने का एक कारण है साधु। जब साधु दर्शन हो जाए, साधु का संगति हो जाए, तब जानिए भगवान को पाने में अधिक देर नहीं लगेगी। ये शास्त्र का कथन है। साधु महात्मा मिल जाए, गुरु मिल जाए, वैष्णव मिल जाए, गंगा जी मिल जाए और भगवत कथा मिल जाए तो जानना होगा भगवान की कृपा हमारे ऊपर जरूर बरस रही है। उनकी कृपा के बिना साधु संत नहीं मिलते हैं। तो वसुदेव महाराज क्या कहते हैं? दुर्लभ मानसो देहो देहिनाम सर्वभंगुराम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ दर्शनम। हे आप जैसे साधुओं का दर्शन बड़े भाग में होता है। तो वसुदेव महाराज ने कहा है, क्या कह रहे हैं कि हे ऋषि, हे देवर्षि नारद जी, आप मुझे भागवत धर्म के बारे में बताइए। भागवत धर्म क्या है जिसके कारण भगवान श्री हरि में मन लग जाए, इस संसार से हम लोग भगवत धाम चले जाए। तब देवर्षि नारद उनको वसुदेव महाराज को वो प्रसंग को सुना रहे हैं। कौन सा प्रसंग? जब निमि महाराज हवन कर रहे थे। अब हम लोग पीछे में जाते हैं, वही जड़ भरत जी का 100 भाइयों के अंदर में जो 9 भाई ऋषि हुए थे, नवो जोगेंद्र ऋषि, कोबी होबी अंतरिक्ष पिप्पलायन द्रोमिल चमस करभाजन आभिहोत्र, ये जो 9 ऋषि हुए और 9 ऋषि एक साथ भ्रमण करते हुए भगवान की कृपा से एक राजा के पास उपस्थित हुए। महाराज जनक, विदेहराज महाराज जनक के पास। उस समय राजा हवन कर रहे थे, उन्होंने अपना हवन बंद करा दिया। अरे आप ब्राह्मण लोग, आप हवन बंद करिए। इस हवन के द्वारा जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ साक्षात रूप में हमारे दरवाजा में आके उपस्थित हो गए। बोलो नवो जोगेंद्र ऋषि की, महाराज निमि की, विदेहराज महाराज निमि की। आप नारद जी उनको कथा सुना रहे हैं। यहीं पे नवो जोगेंद्र ऋषि एक साथ आके उपस्थित हो गए और उनके पास भी महाराज निमि ने यही प्रश्न ही किया था, भागवत धर्म क्या है उसके बारे में हमें बताइए। भागवत धर्म का लाभ क्या है? भगवान श्री हरि मनुष्य के ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे? माया से कैसे पीछा छूटेगी? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का भजन ना करने वाले व्यक्तियों को कहाँ गति मिलती है? इस प्रकार के 9 प्रश्नों नवो जोगेंद्र ऋषि के पास महाराज निमि ने किया था और एक एक ऋषि ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो भागवत धर्म के बारे में पहला श्लोक ये कहते हैं कि देखिए भागवत धर्म किसे कहते हैं? ये तो भागवत पुराण है। धर्म किसे कहते हैं? भागवत धर्म। इसमें श्री हरि प्रसन्न होके अपने आप तक को दान कर देते हैं। वो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसो इंद्रियर्वा बुद्धात्मना वा अनुसित स्वभावात् करोति जत जत सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, कर्म के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जो जो हम लोग कर्म करते हैं, ये सारे कर्म भगवान नारायण के चरण में समर्पण कर देना ही भागवत धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए क्या हम लोग धर्म करते हैं? कर पा रहे हैं? काहे न शरीर के द्वारा जो किया जाता है, वचन के द्वारा जो किया जाता है, ये भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। अर्थात वचन के द्वारा सारे दिन हम लोग वचाल पढ़ते हैं। वचाल समझते हो? तो क्या किया, तेरे बच्चे ने क्या किया, क्या खाया, कोई काम नहीं है तो फोन पे और घंटों पर मौसी से, पीसी से, बहन से बातों में लग जाते हैं। तो वचन के द्वारा, वचन को हमने भगवान के चरण में अर्पण नहीं किया, इस वचन को हमने सांसारिक सेवा में लगा दिया। तो ये
नारायण के चरण में समर्पण हुआ नहीं। इसलिए वचन को नारायण के चरण में समर्पण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। यही वाक्यों का फल है। मन को हम लोग संसार को दिए हैं, मन के द्वारा गोविंद की सेवा करना पड़ेगा। इंद्रियों के द्वारा जो हम करते हैं, बुद्धि के द्वारा जो करते हैं, आत्मा के द्वारा जो करते हैं, स्वभाव के द्वारा जो जो करते हैं, सब कुछ नारायण के चरण में समर्पण कर देना ही परम धर्मो भागवत धर्मो भक्ति है। जय जय श्री राधे। इस प्रकार के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रवचन, बड़ी बड़ी कथा नवजीवंत ऋषि ने नेमी महाराज को सुनाए और वसुदेव महाराज नारद जी के चरण में पात्र और पुष्प देके प्रसन्न हो गए। नारद जी चले गए भगवान श्री कृष्ण के पास। अब तो उद्धव जी को लगा भगवान श्री हरि अपने धामों में पहुंच जाएंगे, आप क्या करें? भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि चलिए हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, वहीं पे हवन इत्यादि यज्ञ करेंगे और वहीं पर जो है हम लोग ब्राह्मणों को दान करेंगे, क्योंकि इस समय ग्रह कुछ ठीक नहीं है, यदुवंश के ऊपर विपत्ति आने वाला है। इसलिए हम लोग सत्कर्म करने प्रभास क्षेत्र जाएंगे। ये प्रभास क्षेत्र कहाँ है? ये प्रभास क्षेत्र है सोमनाथ मंदिर। भारत में जो समुद्र किनारे सोमनाथ है, सोमनाथ, ये सोमनाथ जो जगह है ये प्रभास क्षेत्र है। द्वारिका से 4 घंटा की दूरी में है। भगवान श्री हरि अपने परिवारों को सब साथ में लेके और प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहीं पे वो जो लोहे का टुकड़ा घिस घिस के जो समुद्र में डाल दिया था, वहीं पे घास बन के तैयार हो गया और लोहे का छोटा सा टुकड़ा एक मछली निकल गई थी। घिस घिस के यार समाप्त नहीं कर पाया, टुकड़ा का जो अवशिष्ट शेष बचा हुआ था समुद्र में डाल दिया, मछली निकल गया। उस मछली से एक जो वैद है गहिलिया उसको प्राप्त हो गया। उसने अपने बाणों में उस स्वर को संयोजन कर दिया, लोहे का टुकड़ा को, और वहीं पर भगवान के जितने सारे सब सखा मित्र पुत्र परिवार वर्गो सब थे, सब उपस्थित हो गए। प्रभास क्षेत्र में दान पुण्य जो किया वही जाके मदिरा पान कर लिया, समरस, और एक दूसरे से लड़ पिड़ के 56 करोड़ यदुवंश सब समाप्त हो गया। अवशेष कुछ बचा हुआ है। तो उस समय उद्धव जी पहुंच गए भगवान के पास। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अपने वंशों के ऊपर इस प्रकार का अभिशाप। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, अब आज के बाद 7 दिन हो जाए तब यदुवंश के ऊपर ये जो बहुत बड़ा साप आया है, यदुवंश नष्ट हो गया है, कुछ लोग ही बचा हुआ है। हे उद्धव, अब तुम भी यहाँ पर मत रहो, तुम बद्री का धाम में चले जाओ, क्योंकि 7 दिन बाद समुद्र जो है ये इस नगरी को डुबा देने वाला है। ये द्वारिका नगरी डूब जाएगी समुद्र के अंदर में। अब यहाँ पर मत रहिए, हे उद्धव चले जाइए। तो भगवान श्री हरि उस समय उद्धव को वहीं पर उन्होंने भागवत धर्म को ज्ञान दिया और वहीं पे अवधूत दत्तात्रेय का 24 गुरु है, उसके बारे में भगवान द्वारिकाधीश ने उद्धव को खूब समझाए, एक एक शिक्षा उन्हें दी है। और श्री हरि वहीं पे बैठ गए। उद्धव जी दुखी हो गए। अब भगवान अपने धाम को जाने के लिए तैयार हो गए। उद्धव कह रहे, प्रभु आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे भी आप अपने साथ लेके चलिए। भगवान श्री हरि अपने साथ उद्धव को नहीं लेके गए। ऊपर आसमान में देवता लोग सब खड़े हो गए। भगवान श्री हरि अभी अपना लीला संगमन करेंगे। इस मृत्यु लोक में उन्होंने जिस शरीर को लेके आए हैं, ये शरीर किस प्रकार मृत्यु लोक से अपने धामों को चले जाता है, देखने के लिए उपस्थित हो गए सारे देवता।
अब देखते देखते ही वहीं पे एक ऋषि और आ गए जिनका नाम है मैत्र ऋषि। भगवान जब अपने धामों को जा रहे थे मृत्यु लोक छोड़ करके, वहीं पर मैत्र ऋषि और उद्धव ये दोनों ही वहीं पे थे और कोई नहीं था। दोनों को भागवत धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान किया भगवान। और बहुत जोर का एक बिजली चमकी, प्रकाशमान सूर्य प्रदीप को बहुत तेज प्रकाश फैल गया और वहीं पे देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए, अपने धामों को चले गए। और वो बिजली जो चमकी है वो बिजली जाके श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में प्रवेश कर गए। बोल श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री भागवत महापुराण की। इस प्रकार भगवान अपना लीला संगमन कर लिए। अब उद्धव को बहुत दुख हुआ। अब उद्धव जो है दुख के मारे कहाँ जाएंगे, और बद्रीनाथ धाम में उद्धव जी जा नहीं पाए। उद्धव जी वृंदावन पहुंच गए। वहीं पे भगवान के याद में उद्धव जी वहीं पे रह गए। और जब भगवान चले गए तो भगवान की रानियों को अर्जुन अपने साथ लेके आ रहे थे हस्तिनापुर में। और वहीं पर रास्ते में अर्जुन के साथ एक बहेलिया का जन्म हो गया, बहेलिया का साक्षात हो गया। और उस बहेलिया ने, भील ने अर्जुन को युद्ध में परास्त कर दिया। जो अर्जुन गांडीवधारी आज तक किसी के हाथों पराजित नहीं हुए, आज पहली बार भगवान अपने धाम को चले जाने के बाद जो है अर्जुन युद्ध में हार गया। और बहेलिया भील जाति के है, वो आके रानियों को अपने साथ लेके चले गए। वो बहेलिया कोई नहीं है, भगवान श्री हरि अपनी प्रियाओं को अपने धाम लेके चले गए। और यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी कह रहे, परीक्षित मैंने तुम्हें भागवत की पूरी कथा सुना दी है, अब तुम चिंतन करो, अब बताओ तुम मरोगे? तो परीक्षित कहते, प्रभु हे गुरुदेव, अब मैं मर नहीं सकता, मैं अब मरूंगा नहीं, तो मुझे मृत्यु नहीं होगी, मैं शरीर नहीं हो। सुखदेव जी कहते, परीक्षित मैं तो यही चाहता हूँ, तुम मर नहीं सकते। अब वहीं पे कथा को सुना के भागवत में आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम जस्य सम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरि। इस श्लोक को सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी अपने आसन से उठ गए और वही तक्षक साप आके और परीक्षित को डस लिया। और परीक्षित उस समय मृत्यु लोक में अपना शरीर तो भस्म हो गया, किंतु उस शरीर को भस्म होने से पहले जब सुखदेव गोस्वामी उठ के चल दिए तो ऊपर से वैकुंठ से रथ आ गया और उस रथ में परीक्षित जी अपने धाम को चले गए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो जो प्रश्न पूछा था आप सबके बारे में आप लोगों को मैंने सुनाया। परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाई थी वही कथा मैंने तुम लोगों को सुना दी। किसको सुनाए? सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को ये सुख परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का संवाद को सुना दिए। और यहाँ पे भागवत कथा की विश्राम होती है। अभी हम लोग कीर्तन करके हवन में बैठेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। वो राधे कौन से फोन किए तुमने, राधे कौन से फोन किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। वो राधे कौन से फोन किए तुमने,
तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब तू भोग तैयार करे, राधे जब तू भोग तैयार करे, ओ राधे जब तू भोग तैयार करे, राधे जब तू भोग तैयार करे, हरिया कर भोग लगाते हैं, हरिया कर भोग लगाते हैं।